गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। मैं एचपी वर्ल्ड स्टोर अमृतसर से टेक्नो सॉल्यूशन से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एचपी के नेक्स्ट जेन एआई पीसी के पोली कैमरा प्रो फीचर के बारे में बताऊंगा। पोली कैमरा प्रो हर किसी की यूजेस में आएगा। अगर वो स्टूडेंट है, या फिर अगर वो जॉबर है, या फिर अगर वो फॉर एग्जांपल स्ट्रीमर्स है या कुछ व्लॉगर्स हैं, तो ये चीज सबके यूजेस में आएगी। पोली कैमरा प्रो में सबसे पहले जो स्पेशल चीज और स्पेशल फीचर्स आता है वो होता है आपकी बैकग्राउंड को एडजस्ट करना। अब इसमें ये पोली कैमरा प्रो का सारा फीचर चल रहा है। आप कभी भी लैपटॉप पे सर्च करके पोली कैमरा प्रो इसको ओपन कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले ये बैकग्राउंड पे फीचर मिलता है, जिसमें आप अपनी बैकग्राउंड को, जिसको हम डेप्थ बोलते हैं, उसको फोकस या डिफोकस कुछ भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे ये बेसिकली अभी स्टार्टिंग पे है, तो मैं इसको अपनी यूजर के अकॉर्डिंगली जहाँ पे मेरे को ये परफेक्ट लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसको लो करना है, मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। इसको और ज्यादा कम करना हो, इसको भी कर सकता हूँ। तो जिस तरीके से आपको अपनी मीटिंग्स के लिए या अपने पॉडकास्ट अगर कोई करता है, कोई इन्फ्लुएंसर है, स्ट्रीमर है, कोई गेम स्ट्रीम करता है, या कोई क्लास स्टैंडर्ड है, या जैसे हम मीटिंग स्टैंड करते हैं, तो जैसे मेरे को ये कंफर्टेबल लगेगा या जैसे यूजर को कंफर्टेबल लगेगा आप कर सकते हो। देन इसमें एक बाइट फोल्ड आता है जो बैकग्राउंड को प्रॉपरली ब्लर कर देता है। अब इसमें आपकी बैकग्राउंड पे कुछ भी चल रहा है वो कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा। थर्ड इसमें सर आता है कि आप इसको अपनी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिनको ये ग्रीन स्क्रीन यूज करनी आती है वो अपना ग्रीन स्क्रीन लगा के पीछे प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, या जो गेमर्स होते हैं वो बैकग्राउंड पे अपनी अलग अलग थीम, गेम की थीम या जो उनके आइकन या थंबनेल होते हैं उसको प्लेस कर लेते हैं। या आप इसको रिमूव करके ब्लैक करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। बाकी इसमें जो सबसे अच्छा मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लगता है, जिसमें अपनी बैकग्राउंड को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। अब इसमें चीज आ गई कि आपको यहाँ पे साइड पे ये टाइल्स बनी मिलती हैं जो आपकी बैकग्राउंड अडेरेंस और आपको अलग अलग एडिटिंग देते रहते हैं। इसमें आप देखोगे ये हल्का सा ब्लर बैकग्राउंड हो गया, ये लेयर क्लीन हो गया, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। ये ऊपर वाला था, इस पे क्या है कि स्पेशली ये नाम आता है, तो यहाँ पे आप अपना नाम या कुछ भी मेंशन कर सकते हो। ये आपको ही प्लेन स्क्रीन आ जाती है। देन अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उनके लिए अच्छा रहेगा, यहाँ पे वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब मेरे को इसमें पर्सनली ये परफेक्ट लगता है। अब इसमें क्या है कि इसमें मैं अपना नाम, अपना V5 कोड, अपना लोकेशन, ईमेल आईडी, हर एक चीज मेंशन कर सकता हूँ। जो स्ट्रीमर्स हैं, गेमर्स हैं, या जो अपना पॉडकास्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, अपनी इंस्टा यूट्यूब आईडी मेंशन कर सकते हैं, या उनका अगर कोई और अलग से चैनल चल रहा है वो कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना स्कूल या क्लास नेम, या जो भी उनका एक आइडेंटिटी करता है कि वो कौन सी क्लास में क्या स्टडी कर रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो वो कर। इन सब से हेल्प ये मिलती है कि जो आपको वीडियो में देखेगा या जो आपकी ये प्रोफाइल में मीटिंग्स में देखेगा उसको इजीली पता चल जाएगा। अगर मैं कभी मीटिंग स्टैंड करता हूँ तो इजीली मेरे ट्रेनर्स या मेरे जो भी सीनियर्स हैं उनको इजीली पता चल जाएगा कि ये पर्सन, ये उनका आइडिया ये लोकेशन पे चल रहा है। अगर उन्होंने मेरे को कुछ भी फॉरवर्ड करना होगा तो ये मेरा मेल आईडी भी मेंशन है, वो यहाँ से मेरे को कुछ भी सेंड कर सकते हैं। देन इसमें आता है अगर कोई चाहता है कि मैं अपना कैमरा ऑफ करना चाहता हूँ, तो सारा कुछ सेम रहेगा। कैमरा बैकग्राउंड पे ऑन चल रहा है बट ये आपकी वीडियो को दिखाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे आपके कैमरा के रिलेटेड जितने भी फीचर आते हैं वो सारे चलते रहेंगे, बट आपका जो है फेस यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसमें काफी सारी और भी चीजें आती हैं, जैसे ये एक फीचर आता है, इसको हम स्पॉटलाइट बोलते हैं। स्पॉटलाइट में क्या है कि जहाँ पे लो लाइट होती है वहां पे कई बार क्या होता है कि लाइट डिटेक्ट ना होने की वजह से कैमरा आपको फोकस नहीं कर पाता। तो ये चीज से, या अगर ज्यादा लाइट है तो भी, तो ये चीज क्या है कि आपकी स्पॉटलाइट जो है
आपको फोकस ज्यादा करेगी, ऑटोमेटिकली लाइट को एडजस्ट करके आपको फोकस बैकग्राउंड को जैसे दिखाना चाहिए वैसा कर सकती है। यहाँ ये फिर रीटच अपीयरेंस आती है, ये आपकी फेस को थोड़ा सा रीटच, या जो सेल्फी के लिए हम जैसे कैमरा में फीचर्स यूज करते थे, ये उसके लिए काम आता है। आपके फेस की अपीयरेंस स्मूथनेस बढ़ा देता है, जैसे कोई आपके जैसे शेडो आ रही है या आपके फेस पे कुछ मार्क्स है, कुछ साइन है, तो ये इनको काफी हद तक लाइट कर देता है। देन इसमें आपको मिलते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या है, आप स्क्रीन वार्म करना चाहते हो, आप स्क्रीन को पॉप करना चाहते हो, जो इनके अलग अलग नाम के अकॉर्डिंगली इनके क्वाइट बैकग्राउंड, आप मतलब ज्यादा फोकस, बैकग्राउंड सारी ब्लरी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, इसी तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। अगर नॉन कर दोगे तो ये सिंपली बैकग्राउंड हो जाएगा। इसके अलावा इसमें फीचर्स आता है ऑटो फ्रेमिंग में। ऑटो फ्रेमिंग दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है ये ऑटो फ्रेमिंग, जिसमें कैमरा आपको ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट सेंस करके फोकस करता है कि आपको कुछ भी डिले या कुछ भी जैसे फ्रेम टूटते हैं ऐसा कुछ भी नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अभी जिस पोजीशन में आऊं, अगर मैं यहाँ से कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़ा सा भी एडजस्ट होके यहाँ पे आता हूँ, तो कैमरा मेरे को ऑटोमेटिकली फोकस कर लेगा। इसमें मेरे को किसी को भी प्रेजेंटेशन देना या प्रेजेंट करना, या अगर स्टूडेंट है उनके लिए भी अच्छा है, अगर कोई व्लॉगर है या कुछ पॉडकास्ट करते हैं अगर, या फिर कोई अपना स्ट्रीमिंग करते हैं, उनके लिए भी काफी फोकस है कि, या गेमर्स या कुछ भी है, अगर मूवमेंट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उनको कैप्चर करता रहता है। सेकेंडली ऑटो फ्रेमिंग का फीचर काम करता है मैन्युअली। मैन्युअली ये कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब हम वीडियोस में मान लीजिए दो पर्सन आ रहे हैं, टू फेसेस आ रहे हैं, ठीक है, मैं अपने कैमरे को एक बार एडजस्ट कर दूंगा। देन मैं अपने इसी एरो से कोई भी कॉर्नर, कोई भी लोकेशन को आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है, कोई क्यूआर कोड है, या कोई और कोई टैगलाइन है, कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, मैं यहाँ से अपने फ्रेम को थोड़ा सा जूम इन करूंगा। देन किसी भी एंगल में मैं इसको फोकस करके आपको दिखा सकता हूँ। एग्जाम्पल, मेरे बैकग्राउंड में, मैं पहले इसकी बैकग्राउंड ब्लर हटा देता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही है एलईडी पे, अगर मैं वो आपको दिखाना चाहूँ तो मैं बिना कुछ किए आपको यहाँ से, ये देखिए, ये फीचर ऐसे काम आता है और बहुत ज्यादा बढ़िया फीचर है। आप इसमें अपना स्क्रीन मिरर के जैसे दिखाना चाहते हो, जैसे ये ये मेरा लेफ्ट है बट आपको कैमरे में राइट दिख रहा होगा, ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट दिख रहा होगा। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करते हो, मॉनिटर अलग अलग यूज करते हो, एक एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज करते हो, तो इसको आप रोटेट करके यूज कर सकते हो। ये थे हमारे पोली कैमरा प्रो के फीचर, जिसमें आप अपनी स्ट्रीमिंग के अकॉर्डिंगली फुल एच डी 60 FPS पे, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा फ्रेम क्या है, 60 FPS पे हो गया है और फुल एच डी पे आ गया है। यहाँ इसको मैं वीडियो लो करने के लिए 720 पे कर सकता हूँ, और अगर मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो का क्वालिटी अच्छी रहे, तो मैं यहाँ से उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन को क्वालिटी बढ़ा भी सकता हूँ। और बाय डिफॉल्ट आपको कैमरा में स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर मिलते हैं, जो आपके यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं। तो ये था हमारा एचपी का पोली कैमरा प्रो, जो हमारे नेक्स्ट जेन एआई पीसी में सभी में आपको मिल रहा है, और ये सारे उसके फीचर हैं। थैंक यू सो मच, मैं सुखविंदर हूँ। नेक्स्ट टाइम कोई भी फीचर आएगा तो ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से इसके बारे में गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।